कैप्रिकॉर्न, हाय, स्वागत है आपका आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। तो चलिए शफल कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट। वाओ, बहुत ही सुंदर अंदाज में शफलिंग हुई है आपकी। चलिए देखते हैं। द डेविल, वाओ। कैप्रिकॉर्न, आप ही का ही कार्ड है ये। अपने एलिमेंट में रहेंगे, इसका मतलब है इस हफ्ते आप आपकी पावर आपके हाथ में रहना, माने कि लोग आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, लोगों के इमोशंस आपके ऊपर हावी नहीं होंगे, कोई बंधन में नहीं बांध सकता है आपको। अपने एलिमेंट पे रहने का ये मतलब होता है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक्वेरियस, कुंभ राशि का कोई शख्स जो है वो सिग्निफिकेंट रह सकता है। यहाँ पर जो चित्रकारी दिखाई गई है डेविल की, यहाँ पर ये इंसान कह रहा है कि नो, मुझे छोड़ दो, मुझे तुम्हारे साथ अब कोई नाता नहीं रखना। लेकिन वो आखिरी वार ईगो का वो ब्रह्मास्त्र होता है ना, ईगो का। जैसे हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, वैसे ही हमारी ईगो, ये हमारी ईगो है डेविल। तो वो कहेगा कि नहीं, वो मन पसीजेगा, नहीं, आजा मेरे पास, चांद सितारे हैं मेरे पास, मैं तुझे हर खुशी दे सकता हूँ। लेकिन आप अपने उसको रेजिस्ट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है कि आप अपने ईगो को रिकॉग्नाइज कर रहे हो। आप अपने साधना से कह लीजिए, अपनी मेडिटेशन या आपकी हायर सेल्फ की गाइडेंस को सुन रहे हो। कुछ भी जो आप कर रहे हो स्पिरिचुअली, वो एक्चुअल में इस हफ्ते काम करेगा। आप अपने कानों को बंद कर रहे हो, माने कि आप कह रहे हो कि मुझे इस राक्षस की कोई बात पर विश्वास नहीं करना, मुझे ईश्वर के साथ जुड़ना है, मुझे व्हाइट लाइट के साथ जुड़ना है, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझना है, सीखना है, ताकि मैं अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकूं, क्योंकि मैं अच्छी चीज़ों को डिज़र्व करता हूं। मैं उस ईश्वर की संतान हूं। मैं दूसरों का भला करूंगा तो मेरा अपना खुद का भला क्यों ना हो। तो ये ऐसी खूबसूरत प्रश्न खुद से करना, जिससे कि हमारी जागृति हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली वैसी ही ऊर्जा आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेगी इस हफ्ते। कैप्रिकॉर्न राशि के लोगों के लिए आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नो, बस अब और नहीं, और टेम्पररी इलाज नहीं चाहिए, मुझे अब तह में जाना है और देखना है कि इसका इलाज क्या है। तो यहाँ पर डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न बहुत पावरफुल हफ्ता रहेगा अपनी पावर को क्लेम करने के लिए। किंग ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड यू गाइस, इससे ज्यादा पावरफुल किंग, मतलब ये सोर्ड इसकी रेडी रहती है। ये कहता है कि आ जाओ, अगर तुम्हें फाइट करनी है ना तो आओ, मैं भी तैयार हूँ। ये थकता नहीं है कभी, ये कभी भी गिव अप नहीं करता, ये कभी भी थकता नहीं है, ये तैयार है। वो यलगार हो, ये उसके लिए हमेशा तैयार रहता है। किंग ऑफ सोर्ड्स शब्दों के वो होता है ना, कोई शब्दों का खेल, उसमें भी कोई इसे फंसा नहीं सकता। किंग ऑफ सोर्ड्स बहुत बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअली माने बहुत, नेचुरली बहुत ज्ञानवादी होता है। फिलोसफर्स की ऊर्जा होती है। यहाँ पर ये आवर्स भी जो हैं, ये ज्ञान के बारे में संकेत देते हैं, विजडम के बारे में संकेत देते हैं। माँ लक्ष्मी की भी ऊर्जा होती है आवर्स के साथ, क्योंकि माँ लक्ष्मी की सवारी होते हैं ये। तो डेफिनेटली बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहेगी। आपके पितृ जैसे आपके सर के ऊपर, आपके साथ साया बनकर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट काम है जो इस हफ्ते आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और आपके पितरों की ऊर्जा भी उस काम को सार्थक करने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, ये बहुत बल साहस का कार्ड है मेरी जान। ये जो दोनों एनर्जीज है ना, ये एक तरफ है राक्षस और एक तरफ है आपकी चेतना, आपकी कॉन्शियसनेस, जो कि ईश्वर के साथ, व्हाइट लाइट के साथ जुड़ी हुई है। और आप ना वो युद्ध करने के लिए तैयार हैं। ये वो ऊर्जा है कि कोई कह रहा है कि हाँ बस अब बहुत तांडव हो गया, अब या तो ये नहीं या मैं नहीं, जीत आपकी होगी। ये राक्षस तो अकेला है, लेकिन आप तो देखिए आप कितनी सारी ऊर्जा के साथ घिरे हुए हैं। आवर्स की, आपकी एंसेस्टर, स्पिरिट एनिमल हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर। तो कितनी वो हिमालय पर वो शिव जी की ऊर्जा, वो तांडव, वो आपने कहा कि अब मैं भी तांडव करूंगा, अब तेरा तांडव तो बहुत देख लिया, अब मेरे तांडव की बारी है, अब मैं करूंगा तांडव। तो यहाँ पर कोई जैसे डेफिनेटली स्पिरिचुअली बहुत ग्रो कर रहा है। अगर ये ऐसा कोई एक्स है आपका जो कि नार्सिसिस्ट है, आपकी ऊर्जा को ड्रेन करता रहा है, आपकी ऊर्जा पर पलता रहा है, तो आप उस एक्स को भी ना जड़ों से उखाड़ने के लिए रेडी हो। जो लोग रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं कि रिलेशनशिप के बारे में
सी ये हमें वो तृष्णा, वो मृग तृष्णा होती है, थोड़ा सा उससे बचने के बारे में। आपका हो सकता है कि ध्यान बहुत भटका रहे, उसकी वजह से उसकी उसी उन्हीं कामों में ध्यान ज़्यादा रहे और उसकी वजह से बाकी काम जो है आपके उसमें बाधा क्रिएट हो जाए। तो ये कार्ड उसके बारे में कह रहे हैं कि मेक श्योर कि थोड़ा सा अपने मन को निर्मल रखने की, ईश्वर की भक्ति में भक्ति में लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर आपके रिलेशनशिप में किसी चीज़ के लेकर बातचीत करने की ज़रूरत है तो ये कार्ड हमें बातचीत के बारे में भी संकेत देता है, क्योंकि सोल्स कम्युनिकेशन की मेंटल एनर्जी के बारे में संकेत देती है, तो डेफिनेटली उसके बारे में। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये दोनों कार्ड्स का जो ऊर्जा मुझे सबसे ज़्यादा वो स्पिरिचुअल ऊर्जा है। ये हफ्ता कैप्रिकॉन्स के लिए स्पिरिचुअली बहुत बड़ा रहेगा। अपने ही डीमंस पर फतेह हासिल करना, ये उसके बारे में है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो सबकॉन्शियस में जाना, ये सबकॉन्शियस एनर्जी है। ये एक्चुअल में बहुत डार्क एनर्जी है। वो डार्कनेस में जाना, डार्कनेस में जाकर उसका सामना करना और देखना कि हाँ मेरे ब्लॉक्स हैं क्या, मेरे ब्लॉक्स एक्चुअल में मेरी पर्सनालिटी के बारे में क्या कह रहे हैं, क्या मेरा इंटरनल जो काम है वो मेरे एक्सटर्नल रियलिटी को अफेक्ट कर रहा है, अगर कर रहा है तो उसका सोल्यूशन क्या है। तो ये बहुत ही इंटेंस। ये मेरे लिए यहाँ पर कोई धन की कमी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं यहाँ पर दिख रहा है, ये सबकॉन्शियस ब्लॉक है। सोल्यूशन है इसके पास, ये चाबी खोलकर जा सकती है, इस कमरे से मुक्त हो सकती है। लेकिन क्योंकि उसका सबकॉन्शियस ब्लॉक है, वो विक्टिम मेंटालिटी में बस वो रो रही है, उसकी वजह से वो सोल्यूशन पर फोकस नहीं लगा पा रही। तो ये एक सबकॉन्शियस ब्लॉक के बारे में हमें चेतावनी दे रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, राइट। तो इस हफ्ते सबकॉन्शियस ईगो के साथ तांडव, ईगो को ऑब्जर्व करना, चक्रास के बारे में सीखना, ऑब्जर्व करना, वो साइलेंट सिटिंग में जो हम करते हैं, वो एडवांस लेवल की जो मेडिटेशन होती है, तो यहाँ पर वो है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मूजी स्पिरिचुअल टीचर जो मूजी हैं मोंटेसहाजा से, आप में से कुछ लोगों के लिए वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उनके लेक्चर सुनिएगा, बहुत आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। मूजी के स्पेलिंग है MOOJI, अंग्रेज़ी ज़ुबान में होते हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं अंग्रेज़ी ज़ुबान से तो ज़रूर उन लेक्चर्स को सुनिएगा। मैं क्लाइंट्स को अक्सर उनके लेक्चर्स रेकमेंड करती हूँ अपने क्लाइंट्स को, बहुत उम्दा लेक्चर्स होते हैं उनके, अद्वैता फिलॉसफी, रमन महर्षि, पापा जी, उन सब के बारे में। तो या आप में से कुछ लोगों को डेफिनेटली उसके लिए मैं प्रेरित करूँगी। सोल्यूशन है आपके पास, सी सोल्यूशन यहाँ पर आपकी तलवार, इस तलवार से आप इस राक्षस का साथ वो बंधन काट सकते हो, इस चाबी को खोलकर इस कमरे से मुक्त हो सकते हो। तो सोल्यूशन है, सोल्यूशन को बस अब यूज करना है। तो ये हफ्ता उसके बारे में है, ठीक है। आपके जो चार्म्स है मेरी जान, वो भी देख लेते हैं अब। थैंक यू। कुछ लोगों को आई डोंट नो, मुझे वो खाना दिखा रहे हैं, कैसे किसी का ना खाने के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। माने कि या तो आप बहुत ज़्यादा खाते हैं या फिर आप बहुत कम खाते हैं, तो वो खाने की जो पैटर्न, जो आदत है आपकी, उसमें बदलाव, उसको रिकग्नाइज करना कि हाँ इसमें मेरी पावर कहाँ छुपी हुई है। अगर मैं ज़्यादा खा रहा हूँ तो वो कंट्रोल करने की पावर कहाँ पर है, अगर मैं कम खा रहा हूँ तो वो ज़्यादा खाने के साथ मैं अच्छा रिलेशनशिप कैसे बना सकता हूँ, वो पावर कहाँ पर है। तो ये हफ्ता पावर को क्लेम करने के बारे में है, ठीक है। लेट्स सी, वाओ, बहुत सारे। चलिए, सबसे पहले आपके फोकस में है 8 ऑफ कप्स, लेट गो करने की ऊर्जा। डेफिनेटली वो पावर आपके हाथ में रहेगी कि जो चीज़ों को जो सर्व नहीं कर रही हैं उन्हें अलविदा कहना, फाइनल गुड बाय। ये ब्लैक स्टोन जिसके ऊपर लिखा हुआ है ए, आई डोंट नो आप देख पाएंगे कि नहीं, लेकिन इसके ऊपर तराशा सा हुआ है ए, तो लेटर ए सिग्निफिकेंट। यहाँ पर किसी के बचपन की भी ऊर्जा है, जैसे वो टोडलर्स की ऊर्जा, वो 7, 8, 9 साल के जो कुछ बच्चे होते हैं उनकी भी ऊर्जा कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए बच्चे भी सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटी सी गुड़िया भी है जो पौधों को पानी दे रही है। तो दोबारा से उस चवन को जो उजड़ गया था उसे दोबारा से निखारना, उसको दोबारा से उसमें पेड़ पौधे लगाना, दोबारा से ग्रोथ के साथ जुड़ना, आशा के साथ जुड़ना, उसके बारे में ये संकेत दे रहा है। नंबर 6, नंबर 3
कंपैटिबिलिटी, कंपेनियनशिप, होम लाइफ, इसके बारे में। नंबर 3 खुशियों, सेलिब्रेशन के बारे में, 3 ऑफ कप्स की ऊर्जा। तो यहाँ पर जॉय भी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली कुछ लोग खुशियों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इस लेट गो कर देना तो उस अंधकार से भी बाहर निकल सकते हैं और खुशियों के साथ जुड़ सकते हैं। 7 ऑफ सोल्स, डेफिनेटली मैनिपुलेशन है इस सिचुएशन में। कुछ लोग ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हैं जो कि काफ़ी मैनिपुलेटिव है, तो इस शख्स को रेकग्नाइज, इसका पर्दाफाश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये हिडन टैलेंट्स जो हैं, हिडन बातें जो है वो सामने आना, ये उसके बारे में। ये मटर के दाने जो छुपा हुआ है वो खुलना, उसका खुलना, तो उसके बारे में है ये। पीस क्रिएट होना, ये जो भी सच है, ये चाहे दिखने में कितना ही घिनौना क्यों ना हो इस शख्स का, लेकिन वो आपको मुक्त करेगा, पीस के साथ जुड़ेगा। यहाँ पर डोनेट ब्लड, वेरी नाइस, ये तो बहुत ही सुंदर मैसेज है। आप में से कुछ लोगों को खून, ब्लड को डोनेट करने के बारे में प्रेरित किया जा रहा है। म्यूजिक थेरेपी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट, सेल्फ एक्सप्रेशन, मोर इसकी निशानी होती है, जो कि हमें अपनी पावर के क्लेम करने, उसी वैसी ही ऊर्जा है कि अपनी पावर को क्लेम करना। यहाँ पर अगेन बेबी गर्ल की ऊर्जा है। बच्चे बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, या फिर आपके बचपन का कोई ऐसा घाव जिसे ठीक करने की जरूरत है, तो उसके बारे में संकेत। यहाँ पर ये स्टार की ऊर्जा, एक्वेरियस राशि की ऊर्जा है। यहाँ पर अगेन यू गाइस, कितने बच्चों की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। वेरी इंटरेस्टिंग। स्माइल, बच्चों की तरह चीज़ों को ग्रजेस नहीं रखना, भूल जाना, जो हो गया सो हो गया। यहाँ पर ये एंकर जो रणनीति के बारे में हमें संकेत देता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, नई यात्रा शुरू हो सकती है, कोई ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए मेंटली, इमोशनली, कुछ लोगों के लिए फिजिकल ट्रैवल। यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जिस भी अंदाज में आप ईश्वर को याद करते हैं उसे याद ही करना है ना, उसका नाम ही लेना है, किसी रूप में ले लीजिए, इस रोशनी के साथ ही जुड़ना है हमें, तो वैसी ऊर्जा भी है। यहाँ पर लेटर M, कुछ लोगों के लिए W, कुछ लोगों के लिए F। ये बटरफ्लाई जो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में संकेत देती है। यहाँ पर ये कैंसर की ऊर्जा है, तो कर्क राशि भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है। और यहाँ पर अंगूर के गुच्छे जो कि अबंडेंस के बारे में हमें संकेत देते हैं, तो अबंडेंस भी आपके जीवन में मैनिफेस्ट होने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स, माय गॉड, विश फुलफिलमेंट यू गाइस, कंग्रेचुलेशंस। तो ये एक साथ बैठ रहे हैं ये चार्म्स। तो अब आपके लेटर्स भी देख लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीक है मेरे ख्याल से कैप्रिकॉर्न के लिए। चलिए आपके लेटर्स देख लेते हैं। मेरा पहला ध्यान ही एक्स के ऊपर गया, तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोग एक्स को लेट गो कर रहे हैं। अगर तो आप उसका वेलकम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली वो आप उसे कर सकते हैं, आपके पास फ्री विल है। ये जनरल रीडिंग है, लेकिन जो लोग एक्स को अलविदा कहना चाहते हैं वो पावर आपके हाथ में होगी, ठीक है। KCHRYTOWYKMB and Q। यहाँ पर ई मिसिंग है, अगर की EY होता तो की बनता, तो मुझे एक तो चैनल की वर्ड हुआ है, तो की भी हमें सोल्यूशन के बारे में संकेत देता है। तो की जो कि आपके कार्ड में भी था, वो की थी ना, तो वो सोल्यूशन, उसके बारे में यहाँ पर है आपके लिए। Let's see. यहाँ पर टॉय बन रहा है, तो आप में से डेफिनेटली बच्चे बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगे इस हफ्ते। प्रेगनेंसी भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर ए मिसिंग है, लेकिन MBA भी बन सकता है, तो कुछ लोगों के लिए MBA वो उस उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसके लिए आप तैयार हैं, उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, तो वैसी भी ऊर्जा है यहाँ पर। या ये कुछ वर्ड्स हैं आपके लिए, आप भी इनमें से कुछ वर्ड्स को बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिएगा, दूसरों की मदद हो जाएगी, है ना। तो या इस रीडिंग को अब मैं यही ख़त्म करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस रीडिंग से कुछ रोशनी दिखी होगी, कुछ आपको गाइडेंस मिली होगी। ज़रूर अपने विचारों को कमेंट सेक्शन में रखिएगा, और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।